किसान जब पंजाब में जाकर प्रदर्शन पर बैठे तो उन पर लाठियां भाज दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वो वहां कर सकते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में करेंगे तो एक ये वही वाला पैटर्न है। देख लीजिए जरा, क्योंकि जहां हमें सूट करेगा हम भड़काएंगे। सुचारिता जी आपका सवाल, देखिए सुचारिता जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप सही कह रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पत्रकारों को, सरकारों को और जो लोग समावेशी राजनीति के हैं वहां जहां सूट करना चाहिए वहां नहीं भड़काना चाहिए, बल्कि जहां अन्याय और अत्याचार हो वहां भड़काना चाहिए। आप अभी पश्चिम बंगाल को लेकर के चिंतित हैं और आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का एक खबर है, इसको पढ़िए जरा। देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और वो उस पीठ ने कह रहा है जो उच्च न्यायालय के संविधान तो उच्च न्यायालय ही बताएगा कि कहां अच्छे से चल रहा है कहां खराब से, लेकिन उच्च न्यायालय ने जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस दौर में हमको उत्तर प्रदेश के बजाय अगर हम पश्चिम बंगाल की पर बात कर रहे हैं तो मुझे भी ताजुब हो रहा है। और जो सवाल है कि इस देश में किन लोगों ने मुसलमान, मनोज जी आपका बस चले तो यूपी पर ही डिस्कशन हो, अनुच्छेद संविधान का। मनोज जी मैं जानती हूं कि आप यूपी में विपक्षी पार्टी के रूप में आप चाहते हैं डिस्कशन यूपी पर हो, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मुद्दे रखें, लेकिन जो मुद्दा है उस पर तो बात होगी ना। आप चाह रहे हैं सब डिस्कशंस में डिबेट में यूपी आ जाए। अब ये तस्वीरें आपके लिए बोलने लायक भी नहीं है क्या? ये तस्वीरें आपके लिए बोलने लायक भी नहीं है? आप एक ग्रेव डेंजर देख रहे हैं सामने खड़ा हुआ कि नहीं देख रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए। मैं बोली तो रहा हूं, आप सुनिए तो। आपको संविधान के अनुच्छेद 19 पढ़ने चाहिए। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 19 में है कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति और समाज को अपनी स्वतंत्रताओं को लेकर के बहुत अधिकार दिए हैं। तो क्या आप चाह रही हैं कि संविधान का पालन हो इस देश में? मैं बिल्कुल चाह रही हूं संविधान का पालन हो, लेकिन यही वो लोग नहीं कह रहे हैं। यही तो वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। यही तो वो लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए अजय जी, एक जगह पर नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा यूपी का आपने उदाहरण दिया, यूपी में अगर इस तरह की हिंसा हो, सुनिए बात है, कहीं कोई ऐसा नहीं कह रहा मनोज जी, आपने कहा कि संविधान की बात संवैधानिक अधिकार है, ये लोग सड़क पर उतर कर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उसके खिलाफ। और मैं ये पूछना चाह रही हूं अजय जी, अगर इस देश में कहीं हिंसा होती है, तनाव फैलता है, मैं यूपी का ही उदाहरण ले लेती हूँ ना, यूपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, यूपी में एक जगह हिंसा हो, उसके बाद मजाल है कि वहीं उसी जगह में दूसरे दिन हिंसा हो जाए। ये कैसे हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में आप अलाउ कर रहे हैं, एक दिन हो रही हिंसा, दूसरे दिन फिर आगजनी हो रही है, तीसरे दिन फिर वहां पर गाड़ियां फूकी जा रही है। सुचेता जी, आपको मनोज काका जी से या कांग्रेस पार्टी से इतनी, या अंग्रेज साहब से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इतनी उम्मीदें होनी नहीं चाहिए। ये बार बार यूपी कर रहे थे। यूपी में क्या हुआ था संभल में? अरे वहां कोई हिंदू मुसलमान हुआ था? ये ऐसा है कि सर्वे टीम पे पूरे मुसलमानों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे। उस वक्त याद नहीं आया? उस वक्त नहीं। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बात करो ना, किस पे अटैक हो रहा है? पुलिस वालों पे ही अटैक हो रहा है ना, उन्हीं की गाड़ी जलाई जा रही है ना। ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये तालिबानी तरीका है प्रोटेस्ट का। मणिपुर और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस तालिबानी प्रोटेस्ट को खत्म करने की। उसमें मणिपुर, उसमें राज्य सरकार सामने आके बोलेगी हम वक्फ बिल कभी लागू नहीं होने देगा। वो कौन सा प्रोटेस्ट? उनकी हिम्मत है वक्फ बिल नहीं लागू होने देने की? लखीमपुर केंद्र कानून बना चुका है, किस राज्य की हिम्मत है कि नहीं लागू होने देगा? किसानों पर गाड़ियां। एक बात बताइए संविधान के विशेषज्ञ महोदय, माननीय मनोज काका, संविधान के विशेषज्ञ महोदय, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में किस राज्य की हिम्मत है कि अपने देश में केंद्र का, अपने प्रदेश में केंद्र का कानून नहीं लागू होने दे? मैं बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हूं संविधान। अरे बंच ऑफ थॉट, तेल लेने बंच ऑफ थॉट से संविधान मतलब का बंच ऑफ थॉट मत कीजिए। संविधान की बात पूछ रहा हूं, बहुत दिक्कत है। संविधान पे भाग क्यों रहे हैं? बगले झांक रहे हैं आप, बगले झांक रहे हैं आप क्यों भाग? अखिलेश आप पढ़ो ना, मैं नहीं भाग रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लागू होता कि नहीं लागू होता? 19 पढ़ के बताओ। व्यक्ति के कानून अगर अखिलेश मुख्यमंत्री होता है संविधान लागू करते कि नहीं करते? 19, 20, 21 पढ़ो आप पढ़ो ना। अखिलेश के बड़े बड़ों को भी करना पड़ता। और क्या ये भारत का संविधान है, इस देश में भारत का संविधान है, केंद्र के द्वारा पारित कानून को राज्यों में लागू करना ही है।
अगर एक्सेप्ट करा है तो क्या अरे तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ना, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, किसने मना किया है? ये जो कहना कि संविधान नहीं मानेंगे, मुझे ये एक चीज जरूर कहनी है, पश्चिम बंगाल में अब देश का नहीं देश का एक कानून है, आप कह रहे हैं हम लागू नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में, वहां केरल सबसे पहले लागू करने की बात कर रहा है। अब ये मुझे बताइए मनोज जी सुनिए ना, यही बात हमारा संविधान और हमारा संघ, मैं बार बार इसीलिए ये सवाल पूछती हूँ मनोज जी, क्योंकि कितनी प्रतियां लहरा ली हैं, संविधान की प्रतियां लहराई गई संसद परिसर में, वो तस्वीरें सबने देखी थी, ये आरोप लगाकर कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं कह रही कि एक कानून लाएं और उसके समर्थन में सब खड़े हो जाएं, उसके विरोध में आवाजें हैं, लेकिन उन आवाजों को एक सही माध्यम तक पहुंचाना चाहिए, इस हिंसा से नहीं। क्योंकि जो एक मैं अजय जी एक देखिए, एक बड़ा एक डेंजरस पैटर्न है, एक बार मौलाना रशीदी को भी स्क्रीन पर रखिए। मौलाना रशीदी हमसे जवाब लीजिए ना, आप ही जवाब दे रहे थे सर, आप ही जवाब दे रहे थे। मैं एक मिनट मौलाना रशीदी से भी पूछ रही हूं, हमारा तो हमसे सवाल तो करिए, जवाब तो लीजिए। आप अभी जवाब नहीं दे रहे थे क्या? अब दीजिए, चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, ठीक बात, जवाब दे दीजिए। आप आधे अधूरे करके विषय, अरे नहीं सर, आधे अधूरे नहीं है, मत बुलाया, आप बोलिए। अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है काका जी? मैंने कहा यहाँ पर भी मनमानी चलेगी आपकी, सड़क पर भी मनमानी चलेगी, सब जगह आपकी मनमानी चलेगी। नहीं मैं बिल्कुल, मैं कोई आप मेरा सवाल का जवाब तो लीजिए, बोलिए। मैंने कहा कि संविधान के जो लोग मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक पढ़ लें कि व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपने संगठन बनाने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके कई तरह के स्वतंत्रताओं को, व्यक्ति के और समाज के कई तरह की स्वतंत्रताओं को संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक संरक्षण देता है। अगर किसी को कोई कानून ऐसा आया है जो उनके हितों की रक्षा नहीं करता है, अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है तो क्या वाजिब बात है? अगर देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके डिसेंट नोट को स्वीकार करा है, तो क्या अजय आलोक ये कह रहे हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय संविधान से नहीं चलता? इनका तो यही कहना है ना सर। पहली बात तो ये शांतिपूर्ण नहीं, शांतिपूर्ण है प्रदर्शन। दूसरी बात, मणिपुर की बात की आपने, वहां बीजेपी के नेता का घर जला दिया। आपने बंगाल की बात की, वहां कह रही है वो लागू नहीं करूंगी मैं, तो लोग सड़कों पर उतरकर उन्हें फ्री फॉर ऑल दिया जा रहा है। सर ये तो फ्री फॉर ऑल है, मेरी नजर में ये सरकारों का फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि आप एक ही जगह पर बार बार नहीं जुट सकते। नेता के घर की बहुत चिंता, और मैं बोला नहीं सर, मुझे हर व्यक्ति के घर की चिंता है, घर की चिंता है। 1000 लोग बेघर हैं, उनके घर की चिंता नहीं है सर, हर किसी के घर की चिंता है, आम आदमी के घर की भी चिंता है, जिसे आप फूंक डालेंगे। अगर इस तरह के प्रदर्शनों का समर्थन करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होगा। मनोज सिंह काका, समुदाय के ये लोग जो उतर रहे हैं ना सड़क पर, इनका नुकसान होगा, आपका क्या होगा? आप तो अपनी कानून की किताबों के आगे बैठकर इसी तरह से लाइव देंगे। नुकसान किसका होगा? इन लोगों का जो सड़क पर उतर रहे हैं। इसलिए ये मत बताइए ना, नुकसान तो आम आदमी का होता है, आपका क्या होता है? आप एक्सपोज हो रही हैं, आपका नहीं होता है। बीजेपी की चिंता। अरे नहीं सर, ये घिसी पिटी लाइनें नहीं चलती। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की, ये जो आप बार बार आपको लगता है कुछ नहीं चलता तो ये वाली लाइन फेंक दो, ये लाइन नहीं चलती सर। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ अपनी बात रखिए, बात के जरिए, तर्कों के जरिए, डोंट अटैक द एंकर। ये बहुत पुरानी लाइन हो चुकी है, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहती, बहुत घिसी पिटी है। मैं मौलाना साहब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बस एक लाइन। हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं एक लाइन मौलाना साहब के साथ में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, बस एक लाइन। देखिए, बारूद के मुहाने पे बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल, बारूद के मुहाने पर जिस जिला की हम बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब ऐसे जिले हैं जहां 5 मिनट नहीं लगता है किसी बात को हिंदू मुसलमान होने में, और ये राज्य सरकार फ्री फॉर ऑल दे रही है। ये अटैक अगर हिंदुओं पे कन्वर्ट हुआ तो इसका रिएक्शन बहुत खराब होगा, जो राज्य सरकार नहीं समझ रही है। ममता दीदी कान में तेल डाल के सोई हुई है। और मैं मौलाना रशीदी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि आने वाले दिनों में इसी तरह की आवाज सीरिया बुलंद करेंगे कि हमें अपना अलग देश चाहिए। देखिए मनोज जी, तो समय रहते ममता बानो सरकार वही बात है जो मौलाना साहब कह रहे हैं, वही बात है अजय जी, 5 मिनट नहीं लगेगा इस चीज को हिंदू मुसलमान बनने में। मैं मनोज जी देखिए एक चीज बस बता दूं आपको, आप जो ये आरोप लगाते हैं, आपके सांसद के घर पर हमला हुआ था, सबसे पहले हमने दिखाया था, और उस हिंसा को और हिंसा करने वालों को भी कटघरे में खड़ा किया था कि ये कौन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये हिंसा जहां जहां होगी उस पर सवाल उठाएंगे। ये मुझे मत बताइए आपके सवाल नहीं उठाते हैं या फिर कुछ इस तरह के एक तरफ के सवाल नहीं उठाते। मैं मौलाना साहब एक बार, मौलाना साहब एक मिनट, मैं मौलाना साहब आपसे पूछ रही हूँ, जरा ये बताइए, ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है कि घर जाएंगे, जगह जगह ब्लैकआउट डे मनाएंगे, ये कहा जा रहा है घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे,
इसका ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है, ये आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर में बदल सकती है, क्योंकि आम लोग इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे।